हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जियोग्राफी की दूसरी क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो हम जियोग्राफी की दूसरी क्लास में आ गए हैं और दूसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका के बारे में। पहली क्लास में हमने जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लियर किया था। जियोग्राफी क्या होती है, क्या नहीं है, किसमें काय किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है उसमें। आज हम एक महाद्वीप को लेकर चलेंगे जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, ये क्या होता है। तो साउथ अमेरिका है एक, ये साउथ अमेरिका का मैप है। इस साउथ अमेरिका में टोटल कुल 12 देश हैं। कुल देशों की संख्या इसमें देखेंगे हम। कुल देश 12 हैं प्लस एक जो फ्रांस गुआना। फ्रांस गुआना है जो फ्रांस का है। टोटल हम वैसे 12 ही मानते हैं। फ्रांस गुआना का मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसे फ्रांस गुआना को नहीं पढ़ेंगे। है पर वो एक फ्रांस का ही छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए ज्यादातर उसका नाम नहीं आता है, इसे नहीं पढ़ो। तो सबसे पहले सबसे ऊपर ये दिख रहा है, इसका नाम कोलंबिया है। वेनेजुला, वेनेजुला के बाद कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना। मैप के जरिए से देखेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले देश कोलंबिया, दूसरे नंबर पर वेनेजुला, तीसरे नंबर पर गुआना, तीसरे नंबर पर गुआना, और चौथे नंबर पर सूरीनाम। वो यही फ्रांस गुआना आ जाता है। फ्रांस फ्रांस गुआना। और नंबर 5 पर ब्राजील, जो सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और नंबर 6 ब्राजील के बाद आपको दिख रहा होगा उरुग्वे, उरुग्वे। 7 पर दिख रहा है अर्जेंटीना। अर्ज ये वो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद ये लंबी लंबी संरचना दिख रही है आपको, ये चिली। और चिली के ऊपर हम चलेंगे तो ये पेरू है। और पेरू के हम इधर बाल में चलेंगे तो ये बोलीविया है। और बोलीविया के हम नेक और नीचे आएंगे तो पराग्वे है। और पराग्वे और पेरू के ऊपर दिशा में क्वेटो है, इक्वाडोर, इक्वाडोर। तो ये है दक्षिण अमेरिका के कुल 12 देश।
सबसे पहला देश है, ये मैप बीच में रखेंगे। पहला देश कोलंबिया, ये कोलंबिया है। दूसरा वेनेजुला, ये वेनेजुला है। तीसरा गुआना, ये गुआना है। फिर सुरीनाम है। फिर फ्रांस गुआना, ये छोटा सा ऐसा फ्रांस गुआना है। सबसे बड़ा देश ब्राजील, ये ज्यादा बड़ी संरचना में दिख रहा है आपको, ये ब्राजील है। ब्राजील के नीचे उरुग्वे, 6वें नंबर पर उरुग्वे। उरुग्वे के बगल में दूसरे सबसे बड़े दूसरे नंबर वाला देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बगल में जो लंबी लंबी संरचना दिख रही है आपको, ये तो अर्जेंटीना हो गया। ये लंबी लंबी संरचना दिख रही है आपको, ये चिली है। और चिली के ऊपर जाएंगे, ये दिख रहा होगा चिली के ऊपर पेरू। पेरू पेरू के बगल में देखेंगे तो बोलीविया, और बोलीविया के बगल में देखेंगे तो पराग्वे, और पेरू के ऊपर देखेंगे तो इक्वाडोर। ये हो गए दक्षिण अमेरिका के 12 देश। 12 देशों की हम राजधानी देखेंगे, क्या क्या राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। और वेनेजुला की राजधानी है कराकस। और गुआना की, वेनेजुला की राजधानी कराकस, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन, और सुरीनाम की राजधानी है पारामेरिबो। और फ्रांस गुआना की राजधानी, फ्रांस गुआना की राजधानी केएनए हो जाएगी, केएनए। और सबसे बड़े देश की राजधानी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और ब्राजीलिया के बाद उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो। मॉन्टेविडियो, मॉन्टेविडिया के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है पीसो। अर्जेंटीना में जो मुद्रा है उसे, उसका नाम पीसो है। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। और चिली की अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, और चिली की राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो, चिली की राजधानी है सैंटियागो। और पेरू की राजधानी होगी लीमा, लीमा। और बोलीविया की राजधानी पेरू की लीमा, पराग्वे की असंसियान, बोलीविया की लापाज। और पराग्वे की असंसियान। और इक्वाडोर की क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। वेनेजुला की राजधानी कराकस। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। सुरीनाम की राजधानी परामेरिबो। फ्रांस गुआना की राजधानी केएनए। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी सैंटियागो। पेरू की राजधानी लीमा। बोलीविया की राजधानी लापाज। पराग्वे की राजधानी असंसियान। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। ये कुल 12 देश हो गए दक्षिण अमेरिका के। और इन सब देशों के हम वो देखेंगे मुद्रा क्या क्या चलती है। तो सबसे पहले कोलंबिया में मुद्रा चलती है पीसो। एक पीसो मुद्रा है, वो कोलंबिया में चलती है। और वेनेजुला में चलती है बोलीवर। एक मुद्रा का नाम है बोलीवर, वो वेनेजुला में चलती है बोलीवर, बोलीवर। और गुआना में चलती है गुआनी डॉलर। इसमें चलती है गुआनी डॉलर,
ग्वानी डॉलर, और सूरीनाम में चलती है सूरी डॉलर, सूरी डॉलर। तो फ्रेंच गुयाना में फ्रांस का ही जो मुद्रा है वो फ्रेंच गुयाना में चलती है। ठीक है, तो ये फ्रांस है, ये फ्रांस का पार्ट है, तो इसमें फ्रांस की मुद्रा चलेगी। और ब्राजीलिया में भी पीसो ही, ब्राजीलिया में क्या चलता है मुद्रा के रूप में? रियाल। एक सबसे अलग मुद्रा है इसमें, रियाल। ये मुद्रा ब्राजीलिया में चलती है, यानी ब्राजील में, ब्राजील में चलती है। उरुग्वे में चलती है पीसो, उरुग्वे में पीसो, अर्जेंटीना में भी पीसो, चिली में भी पीसो, चिली में भी पीसो चलती है। और पेरू में चलती है लीमा, पेरू में चलती है सोल, पेरू की राजधानी लीमा, तो उसमें चलती है सोल, सोल मुद्रा। और बोलिविया में चलती है, बोलिविया में चलती है बोलिवियानो, बोलिवियानो। बोलिवियानो। और पराग्वे में चलती है गुआरानी, पराग्वे में चलती है गुआरानी। इक्वाडोर में चलती है अमेरिकन डॉलर, क्योंकि ये अमेरिका है तो इसमें अमेरिकन डॉलर चलती है, यानी अमेरिकन डॉलर का मतलब यूएसए डॉलर। कोलंबिया में मुद्रा पीसो चलती है, वेनेजुला में मुद्रा बोलीवर है, गुयाना में चलने वाली मुद्रा गुआनी डॉलर है, सूरीनाम में चलने वाली सूरी डॉलर, और फ्रांस गुयाना में फ्रांस की जो मुद्रा होगी वही फ्रांस गुयाना में चलती है। ब्राजीलिया में चलने वाली मुद्रा रियाल, जो सबसे अलग मुद्रा है उसका नाम है रियाल। उरुग्वे में चलती है पीसो, अर्जेंटीना में चलती है पीसो, चिली में भी पीसो, पेरू में चलती है सोल, बोलिविया में चलती है बोलिवियानो, पराग्वे में चलती है गुआरानी, और इक्वाडोर में चलता है यूएसए डॉलर। तो ये हो गई मुद्राएं। ये 12 देशों की मुद्राएं हो गई। दक्षिण अमेरिका के 12 देश हैं, 12 देशों के नाम, राजधानी और मुद्राएं, नाम, राजधानी और मुद्राएं। कुल 12 देशों की राजधानी, मुद्राएं, डॉलर जो वगैरह वगैरह सारे हम पढ़ लिए, रेज कर दे रहे हैं और आगे की बात पढ़ेंगे अभी। अब पहले इसकी लोकेशन देख लो, दक्षिण अमेरिका की लोकेशन। लोकेशन कहाँ है, स्थित है। पहले गोलार्ध के आधार पर देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कौन से गोलार्ध में है। गोलार्ध के आधार पर या अक्षांस्तर में देखें, सबसे पहले अक्षांश में देखें क्या कहां पर है ये। तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, इसका अधिकांश भाग जो वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ लिखो तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है,
और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, देशांतर के मतलब से देशांतर से पढ़ेंगे। देशांतर के आधार पर पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है, पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध, पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है। अक्षांश के आधार पर अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और देशांतर के आधार पर पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है। इसका पूर्णतः भाग देशांतर रेखा के आधार पर पूर्णतः भाग पश्चिमी गोलार्ध में है और अक्षांश के आधार पर दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसकी एक बार लोकेशन देख लेंगे, उसमें मैं वो उसके आधार से ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये हो गया साउथ। इधर कैरिबियन सागर है, इधर कैरिबियन सागर है, इधर कैरिबियन सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है और साउथ में दक्षिणी महासागर है, साउथ में दक्षिणी महासागर है और वेस्ट में प्रशांत महासागर, वेस्ट में प्रशांत महासागर, इधर कैरिबियन सागर, इधर अटलांटिक महासागर, इधर दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी नॉर्थ में ये कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है, ईस्ट में ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है और साउथ में ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है और वेस्ट में ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। साउथ अमेरिका यानी ऐसे मैप बनता है इसका, ऐसे मैप बना लो इसका, वैसे मैप ऐसे बना लो, ऐसे मैप है। इधर तो कैरिबियन सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर दक्षिणी महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। और अक्षांश देखेंगे तो अक्षांश से और देशांतर, यानी 12 डिग्री नॉर्थ से 56 डिग्री साउथ, 12 डिग्री नॉर्थ से 56 डिग्री साउथ और 25 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट। ये अक्षांश में ये 12 से 56 साउथ पड़ता है और देशांतर में 25 से 81 डिग्री वेस्ट पड़ता है। ये हो गया लोकेशन इसकी, कहाँ कैसे और किस तरफ से किस महासागर से घिरा हुआ है और किस तरफ से किस महासागर से घिरा हुआ है, ये पूरी लोकेशन होगी। रीड कर रहा हूं।
इसका साइज देख लो, साइज यानी आकार। आकार क्या क्या है? एरिया, आकार में एरिया और पॉपुलेशन देखेंगे, यानी एरिया देखो, एरिया कितना है इसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इस महाद्वीप का, तो वो देखेंगे। महाद्वीप का क्षेत्रफल है 1.78 करोड़ किलोमीटर वर्ग, और ये महाद्वीपों में चौथे स्थान पर आता है, एरिया में फोर्थ स्थान पर आता है ये, एरिया के मामले में सातों महाद्वीपों पर चौथे स्थान पर आता है। फिर पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन क्या है इसकी, पॉपुलेशन है इसकी 42.5 करोड़, यानी 42.5 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन के मामले में इसका स्थान है, पॉपुलेशन के मामले में इसका 5वां स्थान है, यानी 5वां स्थान, 5th स्थान। पॉपुलेशन के बारे में इसका 5वां स्थान है। और इसमें पॉपुलेशन, इस कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन सबसे अधिक कौन से देश में है? वो है ब्राजील। पॉपुलेशन के मामले में सबसे अधिक है, पहले नंबर पर है ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, ब्राजील से पहले कोलंबिया आ जाता है, कोलंबिया के बाद अर्जेंटीना। ब्राजील से पहले कोलंबिया है, कोलंबिया है, फिर अर्जेंटीना है। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पर ये है। और 2026 के मामले से ये उसकी हुई है 44 करोड़ पॉपुलेशन। 2026 के हिसाब से 44 करोड़ पॉपुलेशन हुई है इसकी। स्वतंत्र देश, इसमें 12 देश ने बताए थे, पूरे 12 देश स्वतंत्र हैं, इसमें 12 देश हैं इसके अंदर, स्वतंत्र देश 12 देश हैं। और भाषा देखेंगे, भाषा क्या है इसकी, इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो मुख्यतः भाषा स्पेनिश और पुर्तगाली है। स्पेनिश, पुर्तगाली। स्पेनिश, पुर्तगाली, इंग्लिश भी बोली जाती है यहाँ। इंग्लिश बोली जाती है। ये 3 भाषाएं मुख्यतः यहाँ बोली जाती हैं। सबसे पहली स्पेनिश और पुर्तगाली और इंग्लिश, ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिण अमेरिका में इन 3 भाषाओं की बहुत मुख्य भूमिका है, यहाँ बोली जाती हैं। और यहाँ फिर भाषा के बाद हम धर्म पढ़ेंगे, धर्म। तो यहाँ पर मुख्यतः ना तो हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ईसाई धर्म के लोग रहते हैं यहाँ, मुख्यतः ईसाई धर्म है यहाँ, ईसाई धर्म से लोग रहते हैं। इसकी सभ्यता है इसकी इक्का सभ्यता, इक्का सभ्यता, इक्का सभ्यता सबसे पुरानी है। इक्का सभ्यता है जो सबसे पुरानी सभ्यता है। भाषा या स्पेनिश बोली जाती है, पुर्तगाली बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है।
धर्म, ईसाई धर्म और सभ्यता, इक्का सभ्यता। इसका एरिया है 1.78 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। एरिया के मामले में इसका चौथा स्थान है और पॉपुलेशन इसकी 42.5 करोड़ है, पांचवा स्थान है। 2026 के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन 44 करोड़ हो गई है। पॉपुलेशन के मामले में सबसे पहले ब्राजील है, फिर कोलंबिया है, फिर अर्जेंटीना है। भाषा स्पेनिश, पुर्तगाली और इंग्लिश। धर्म ईसाई धर्म, सभ्यता इका सभ्यता। रेस करेंगे इसे, रेस कर दे रहे हैं, आगे देखेंगे। साथ ही साथ नोट करते जाना। और प्रमुख प्रमुख झीलें के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख झीलें, इसके अंदर कौन कौन सी झीलें आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख झीलें, झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि झीलों का क्या काम, झील कौन कौन सी यहाँ पर है, सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर आती है माराकायवा झील। माराकायवो झील ये वेनेजुला में पड़ती है। वेनेजुला भी बताया था हमने, ये वेनेजुला के अंदर आती है। वेनेजुला। नंबर 2 पर झील है जो टिटिकाका झील। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील है जो वो पेरू और बोलीविया के अंदर आती है। पेरू में इसका 40% हिस्सा है और बोलीविया में इसका 60% हिस्सा है। टिटिकाका झील पेरू में इसका 40% हिस्सा है, बोलीविया में इसका 60% हिस्सा है। नहीं ये गलत हो गया है, इसमें 60 है और इसमें 40%। इसमें 60% हिस्सा है और इसमें 40%, ठीक है। और पोपो झील नंबर 3 पर आती है। पोपो झील, पोपो झील, पोपो झील है जो बोलीविया के अंदर है। ये भी बोलीविया के अंदर है पोपो झील। पोपो झील बोलीविया के अंदर है। ये बोलीविया के एडीज पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। एडीज पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ये तो हमारी झीलें होंगी, झीलों के बारे में बात हो गई। नंबर 1 माराकायवो झील, नंबर 2 टिटिकाका झील, नंबर 3 पोपो झील। माराकायवो झील वेनेजुला में है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया के अंदर है। पेरू के अंदर 60% हिस्सा है और बोलीविया के अंदर 40% हिस्सा है। पोपो झील बोलीविया में स्थित है। अब विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की ऊंची राजधानी, ऊंची राजधानी इसकी लापाज। लापाज जो राजधानी बोलीविया की है, बोलीविया की राजधानी लापाज। ये तो पहले नंबर पर आ गई विश्व की। और दूसरे नंबर पर है क्विटो जो इक्वाडोर की राजधानी है। क्विटो जो इक्वाडोर की राजधानी है। क्विटो जो इक्वाडोर की राजधानी है। तीसरे नंबर पर थिम्पू, थिम्पू जो भूटान की राजधानी है।
विश्व की ऊंची राजधानी, पहले नंबर पर लापाज जो बोलीविया की राजधानी है, दूसरे नंबर पर क्विटो जो इक्वाडोर की राजधानी है, और तीसरे नंबर पर थिम्पू जो भूटान की राजधानी है। ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। 3 राजधानी है, सबसे विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ऊंची राजधानियों में नंबर आता है इनका। अब हम प्रमुख नदियां पढ़ेंगे। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं ये पढ़ने वाले हैं। प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियों में सबसे पहले होती है मैगडेलेना नदी। नंबर 1 पर है मैगडेलेना नदी। मैगडेलेना नदी, जो मैगडेलेना नदी है ये कोलंबिया की प्रमुख नदी है। ये कोलंबिया में आती है। कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर आती है मैगडेलेना नदी। और नंबर 2 ओरनोका नदी। ओरनोका नदी, ओरनोका नदी ये वेनेजुला के अंदर आती है। ओरनोका नदी है जो वेनेजुला के अंदर आती है। और नंबर 3 पर है अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी अमेजन, अमेजन नदी। अमेजन नदी, इसमें एनाकोंडा सांप पाया जाता है। अमेजन नदी है जो एनाकोंडा सांप पाया जाता है। एनाकोंडा सांप पाया जाता है। एनाकोंडा सांप पाया जाता है इसमें। ये विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी है ये, दूसरी लंबी नदी। और इसकी सहायक नदी है पुरुष नदी, मगीधर, मदिरा नदी। और नंबर 4 पर आ जाए साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी ये ब्राजील की उच्च भूमि में स्थित है। साओ फ्रांसिस्को नदी गुआना में, ये ब्राजील के स्रोत इसका ब्राजील है, ब्राजील की उच्च भूमि, और गुआना में ये गिरती है। और नंबर 5 पर आ जाओ पराना नदी। पराना नदी, पराना नदी नंबर 5 पर, नंबर 6 पे उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी के बाद है नंबर 7 पर, उरुग्वे नदी के बाद है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी के बाद है निग्रो नदी। नंबर 8 पर निग्रो नदी। और निग्रो नदी के बाद है चुपुट नदी।
चुगुट नदी के बाद है चीको नदी। तो प्रमुख नदियां हैं जो मैग्डेलेना नदी है, कोलंबिया के अंदर आती है। ओरिनोका नदी है जो वेनेजुला के अंदर आती है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, जिसमें एनाकोंडा सांप पाया जाता है। फिर साओ फ्रांसिस्को नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी भी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। पराना नदी भी है, उरुग्वे नदी और कोलोराडो नदी, निग्रो नदी, चुगुट नदी, चीको नदी। ये हमारी प्रमुख 10 नदियां हैं जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। प्रमुख 10 नदियां हैं ये। प्रमुख नदियों की बात देखेंगे। मध्यवर्ती मैदान, मैदान क्या क्या है यहाँ पर, कौन कौन से मैदान हैं। एक एक चीज हटी जाएगी, बस वीडियो को बस एक बार देख लो, पूरी पूरी हटा के रख देंगे। दक्षिण अमेरिका की पोस्टमार्टम कर देंगे दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका का क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम खत्म कर देंगे। मध्यवर्ती मैदान, पहला नंबर अमेजन का मैदान, अमेजन का मैदान। कंपोस्ट का मैदान नंबर 2, कंपोस्ट का मैदान। नंबर 3 पर है चेको घास का मैदान। चेको घास का मैदान। चेको घास का मैदान, अमेजन का मैदान, कंपोस्ट का मैदान, चेको घास का मैदान, और फिर आएगा पराना पराग्वे का मैदान। पराना पराग्वे का मैदान नंबर 4 पर। पराना पराग्वे का मैदान, पराना पराग्वे का मैदान, पराना पराग्वे का मैदान। ये तो हो गए, ये तो हो गए अमेजन का मैदान, कंपोस्ट का मैदान, चेको घास का मैदान, पराना पराग्वे का मैदान। पराना पराग्वे का मैदान हो गया। अब हम देखेंगे उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि नंबर 1 ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि। ब्राजील उच्च भूमि। नंबर 2 ग्वाना उच्च भूमि। और नंबर 3 मरुस्थलीय जलवायु। नंबर 3 है पेंटागोनिया, जो अर्जेंटीना में है। नंबर 3 पेंटागोनिया। जो अर्जेंटीना में है। नोट कर लो।
से मिटा देते हैं। जलवायु के बारे में पढ़ें। जलवायु जलवायु तीन है, तीन प्रकार की जलवायु है, इसे मिटा दो। तो तीन प्रकार की जलवायु, विषमवर्तीय जलवायु प्रदेश, विषमवर्तीय जलवायु प्रदेश और सवाना जलवायु क्षेत्र। और नंबर तीन पे पैंतीस जलवायु क्षेत्र, पृथ्वी जलवायु क्षेत्र। ये तो जलवायु हो गई। जलवायु के बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका का खेती, कौन कौन सी फसलें होती है दक्षिण अमेरिका में, वो पढ़ने हम जलवायु के बाद। खेती, तो नंबर पहले पर आती है कॉफी, कॉफी खेती होती है। नंबर 2 कॉफी के बाद आती है कोको, कोको के बाद आती है कपास की खेती, कपास की खेती, फिर रबड़ की खेती, रबड़ की खेती के बाद आती है कोकीन खेती, कोकीन की खेती। तो ये हो गई हमारी खेती। तो कॉफी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ब्राजील प्रमुख उत्पाद है, ये ब्राजील के अंदर को होती है कोकीन की खेती। ब्राजील कोको की खेती होती है, कोको की खेती वेनेजुला, इक्वाडोर, कोको की खेती में होती है ब्राजील, वेनेजुला और इक्वाडोर। ये ब्राजील की खेती के लिए प्रमुख हैं, ये कोको की खेती के लिए प्रमुख हैं। और कपास की खेती के लिए चेको मैदान, अर्जेंटीना, चेको मैदान जो अर्जेंटीना प्रसिद्ध है इसके लिए, कपास की खेती अर्जेंटीना, चेको मैदान। और रबड़ की खेती होती है अमेजन बेसिल के लिए प्रसिद्ध है, अमेजन बेसिल नदी के आसपास, यानी रबड़ की खेती अमेजन बेसिल में होती है। यानी नदी के आसपास, नदी के आसपास। और कोकीन की खेती होती है कोलंबिया, कोकीन की खेती के लिए क्या कौन प्रसिद्ध है? कोलंबिया। कोलंबिया प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे खनिज। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और रासायनिक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और रासायनिक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और रासायनिक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और रासायनिक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और रासायनिक खनिज। और
और अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धात्विक में आता है, एग्जाम्पल में ले लो, Fe, कॉपर, Ag, Al, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और सेनियम। और धात्विक में आता है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, चूना, पत्थर, चूना, पत्थर, अभ्रक और कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नंबर 1, पेट्रोलियम। ये वेनेजुला, पेट्रोलियम वेनेजुला। पेट्रोलियम वेनेजुला में प्रसिद्ध है। और तांबा, नंबर 2, तांबा। तांबा जो है चिली में प्रसिद्ध है, चिली। तांबा के बाद टिन। टिन जो है बोलीविया में प्रसिद्ध है, बोलीविया में प्रसिद्ध है टिन। और लिथियम को देख लेंगे, लिथियम। लिथियम जो है अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। बोलीविया, चिली। ये धात्विक का हो गया। धात्विक पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, टिन, लिथियम, ये सब धात्विक में आते हैं। ये धात्विक ये खनिज पाए जाते हैं वहां पर। और फिर खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज। फिर है नाइट्रेट। नाइट्रेट ये हो गया 5वां नंबर, ये हो गया 6वां नंबर। मैग्नीज जो है ब्राजील में पाया जाता है, ब्राजील। और ये चिली, नाइट्रेट चिली। ये तो, और एक और है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क पाया जाता है टावरी पहाड़ी पर, ये लोहा अयस्क वगैरह वगैरह। मैग्नीज, नाइट्रेट, पेट्रोलियम, तांबा, टिन, लिथियम, लोहा अयस्क, ये तो हो गए हमारे खनिज। खनिज हो गए। खनिज हो गए। और एक जो साझा बाजार है, साझा बाजार के बारे में पढ़ेंगे हम। यानी MER, COSUR, ये साझा बाजार है एक तरह का। साझा बाजार यानी कॉमन मार्केट, यानी
कॉमन मार्केट। इसकी स्थापना कहाँ हुई? स्थापना हुई है असंसियान की संधि 1991 के द्वारा। असंसियान की संधि 1991। असंसियान की संधि 1991 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका मॉन्टेविडियो उरुग्वे की राजधानी, मॉन्टेविडियो उरुग्वे की राजधानी में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दक्षिणी देशों का एक साझा बाजार बनाना। दक्षिणी देशों का साझा बाजार बनाना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। सदस्य देश, इसके कितने देश सदस्य हैं? सदस्य देश हैं 5 देश। इसके 5 देश सदस्य हैं, जिसमें है पहले उरुग्वे के बाद ब्राजील के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे और पराग्वे के बाद बोलीविया। ये इसके सदस्य देश हैं। वेनेजुला निलंबित है इसमें। वेनेजुला है जो निलंबित सदस्य है वेनेजुला। और सहायक देश, इसके सहायक देश हैं 7 देश। 7 देश में है 6 प्लस पनामा। 6 तो दक्षिण अमेरिका के हैं, 6 देश तो दक्षिण अमेरिका के हैं। पनामा जो उत्तर अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका यानी कोलंबिया के ऊपर ही जो पड़ता है उसे पनामा देश कहते हैं। वो पनामा देश इसमें है। और पर्यवेक्षक में 2 देश हैं। पर्यवेक्षक 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो न्यूजीलैंड है, और मैक्सिको। ये तो पर्यवेक्षक है। यानी ये साझा बाजार है, कॉमन मार्केट है। स्थापना इसकी असंसियान की संधि 1991 के द्वारा हुई थी। मुख्यालय इसका मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है। उद्देश्य इसका है दक्षिण देशों का एक साझा बाजार बनाना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। सहायक देश हैं इसमें 5 देश। पहला उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया और वेनेजुला इसमें से निलंबित कर दिया गया है। सहायक देश इसमें 7 देश हैं। 6 प्लस पनामा देश उत्तर अमेरिका का एक कोलंबिया से सटा हुआ देश है, उसे पनामा देश कहते हैं। पर्यवेक्षक देश है 2 देश, एक न्यूजीलैंड और एक मैक्सिको। मैक्सिको भी उत्तर अमेरिका का देश है। तो ये तो हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी ले ली। पूरी दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक सारा पढ़ लिया है। पूरा दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने जितनी जानकारी मिलनी थी सारी जानकारी ले ली। यानी दक्षिण अमेरिका में 12 देश होते हैं, यानी कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू,
पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और इक्वाडोर। ये तो हो गए पूरे 12 देश। 12 देशों के बारे में हमने पढ़ लिया, 12 देशों में क्या क्या है, प्रमुख झीलें पढ़ ली, प्रमुख नदियां पढ़ ली, मैदान पढ़ लिए और पूरी उसकी लोकेशन पढ़ ली, वसति क्या है, इसका आकार क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इसकी एरिया क्या है, इसका सारा कुछ पूरी जानकारी हमने ले ली दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो इस क्लास में हमारा दक्षिण अमेरिका पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दक्षिण अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो हम अपने इस क्लास का यही अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।